अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। इससे पहले आपको हमने कुछ फॉर्मेटिंग्स के बारे में बताया गया था। होम के टैब के अंदर क्लिपबोर्ड के ग्रुप के बारे में बताया था, फॉन्ट के ग्रुप के बारे में बताया था और देन अलाइनमेंट के ग्रुप के बारे में बताया था। तो अब हम क्या करेंगे, कुछ टेम्पलेट ऑर्डर्स का टेम्पलेट बनाने की कोशिश करेंगे, इनवाइस का टेम्पलेट बनाने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको जो चीज़ें बताई गई हैं उनका यूजेज भी आपको पता चल सके। तो हम चलते हैं गूगल क्रोम के ऊपर। गूगल क्रोम पे हम आ गए। गूगल क्रोम पे आने के बाद यहाँ पर हमने कहा एक्सेल कोटेशन फॉर्म आप ले सकते हैं, जो भी आपने लेना है। इमेज पे हम आते हैं तो यहाँ पर डिफरेंट आपके से क्या आ रही है, कोटेशन से रिलेटेड आपके से इन टेम्पलेट्स आ रहे हैं। जो भी इसमें से आपने यूज़ करना है वो आप यूज़ कर सकते हैं। तमाम आप जितने भी आपके ये टेम्पलेट्स आ रहे हैं A to Z आप सब बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसके अंदर कोई भी टेम्पलेट आप नहीं बना सकते। आप A to Z तमाम टेम्पलेट्स आप बना सकते हैं। आपको ये बनाना है, आपको ये बनाना है, ये बनाना है, जो भी आपको बनाना है वो आप इजी से बना सकते हैं। आपको इवन कि ये बनाना है आप ये भी बना सकते हैं, ये बनाना है आप ये भी बना सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, कौन सा बनाएं जी, कौन सा बनाएं। चले हम पहले वाला बना लेते हैं। और देन इसी तरह से हम आते हैं एक्सेल परचेज़ ऑर्डर फॉर्म। तो परचेज़ ऑर्डर फॉर्म में हम आते हैं तो हमारे पास यहाँ पर परचेज़ ऑर्डर फॉर्म डिफरेंट टाइप्स के आ रहे हैं। इसमें से भी आपने जो बनाना है आप वो बना सकते हैं। हम क्या करते हैं, यहाँ पर इस परचेज़ ऑर्डर ये हम ले लेते हैं। ओके, और बहुत सारे हम बना सकते हैं, ठीक है। एक्सेल इन्वेंट्री इमेज, तो ये हमारे पास आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर एक ये हमारे पास है और देन ये एक 3 है। तो कोशिश करेंगे कि हम 3 के 3 आपको बनाकर दिखा सकें, ठीक है। तो जो भी हम बनाएंगे इसके अंदर हम कंटेंट कुछ भी टाइप नहीं करेंगे, जस्ट फॉर्मेट उसका लेआउट सेट करेंगे। बाकी तमाम चीज़ें हम कर सकते हैं। जो चीज़ें अभी कुछ चीज़ें हमने अभी नहीं पढ़ी, शेप्स जैसे कि एक्सेल के अंदर नहीं पढ़ा बट वर्ड के अंदर आपको बताया हुआ है, तो ऐसा आपको यूज़ करके हम बता देंगे। बट एक्सेल के अंदर भी आपको शेप्स कवर करवाएंगे ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। तो सबसे पहले हम इस इन्वेंट्री के ऊपर आते हैं। तो हमने इसको डाउनलोड कर लिया। तो ये हमारे पास हमने क्या करना है, इन्वेंट्री राइट ऑफ फॉर्म टेम्पलेट बनाना है। अच्छा, अब यहाँ पर अगर हम आते हैं तो हमें सबसे पहले, अब आपके पास एक डिज़ाइन है, एक लेआउट है आपके पास, तो अब आपने क्या करना है, सोचना है कि ये काम हम किस तरह से कर सकते हैं। कोई मुश्किल नहीं होगा। एक आपके पास टेम्पलेट ही नहीं, लेआउट नहीं, फिर आप उस तरह का एक पहले अपने माइंड में एक स्केच डेवलप करेंगे, देन उसके बाद आप काम करेंगे। यहाँ पर हम आते हैं तो यहाँ पर एक चीज़ को आपने समझना है, आपने अंडरस्टैंड करना है कि हमारे पास टोटल कॉलम कितने यूज़ होंगे। टोटल कॉलम हमें बिल्कुल सेम टू सेम ये बनाना है, इसके अंदर ज़रा सा भी 19-20 नहीं चाहिए हमें। तो हमें सोचना होगा पहले इसको कि इसके अंदर टोटल हमारे पास कितने कॉलम चाहिए। तो हमने कहा हमारे पास टोटल जो कॉलम हमें चाहिए होंगे 1 एंड ये आ गया 2 कॉलम, ये हमारे पास 3 कॉलम आ गया, 4 कॉलम, 5, 6, 7। टोटल हमारे पास अगर आप यहाँ पर लाइंस देखें वर्टिकली वो 7 से लाइंस आ रही हैं, 1 2 3 4, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप देखें 1 2 3, ये तो सेम लाइन आ रही है, तो इस वजह से इसको हम काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। इसको हम काउंट नहीं करेंगे। ओके, अब मैं फिर आपको बता देता हूँ 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अच्छा, यहाँ पर ये थोड़ा सा अप एंड डाउन है, अगर आप यहाँ पर देखें थोड़ा सा अप एंड डाउन है। तो इसके लिए भी हमें क्या करना होगा, एक मज़ीद कॉलम हमें लेना होगा। हम इसको इस तरह से नहीं कर सकते जिस तरह से ये बना हुआ है। अगर हम 7 कॉलम लेंगे तो ये हमारे पास थोड़ा सा इशू होगा। दोनों आपको करके दिखाते हैं। तो एक्सेल हमने ओपन कर लिया। मैं क्या करता हूँ, एक न्यू शीट ओपन कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ सके। हमें ये बनाना है। हमने क्या किया, फर्स्ट वाले सेल के ऊपर, फर्स्ट जो हमारा सेल है वहाँ पर हमने क्या किया, इन्वेंट्री लिख दिया।
अच्छा, इसके अंदर हम जिस तरह से वर्ड के अंदर आपको बताया था केस को चेंज कर सकते हैं, इसके अंदर इस तरह से केस को चेंज नहीं कर सकते। इसके अंदर केस को चेंज करने के लिए हमें फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। तो अभी हमने आपको फंक्शन नहीं बताया हुआ, तो अभी हम जस्ट क्या करते हैं, इसको कैप्स लॉक ऑन करके टाइप कर देते हैं। ओके, नीचे हम आ जाते हैं। नीचे आने के बाद अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप यहाँ पर देखें आपका स्पेस आ रहा है, आप चाहें तो एक रो को स्किप कर सकते हैं। रो का इसके अंदर इशू नहीं होता, मेन इशू होता है कॉलम का इशू होता है। रो का इतना ज़्यादा इशू नहीं होता। मेजर इशू जो होता है वो किसका होता है, कॉलम का होता है। एक्सेल के अंदर ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। तो मैं रो यहाँ पर स्किप भी कर सकता हूँ, मैं रो को स्किप किए बगैर भी काम कर सकता हूँ। वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मुझे क्या काम करना है, ठीक है। तो हम क्या करें, स्किप कर दें, नहीं करते चले। क्लाइमेट नेम, ठीक है। अच्छा जी, सब कैपिटल में है, हमने कैप्स लॉक को ऑफ कर दिया था। नेम ओके हो गया। अच्छा जी, अब नीचे हम आते हैं। एक रो इसने स्पेस छोड़ा हुआ है, और फिर देन प्रिपेयर बाय, ठीक है। एक रो छोड़ी हुई है, 2 रो, और देन उसके बाद यहाँ पर क्या आ गया, नंबर आ गया साहब। अच्छा, अब यहाँ पर अगर आप देखें तो 1 2 कॉलम, और तीसरे कॉलम पे आपने क्या करना है, सिग्नेचर लिखना है। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, मैंने यहाँ पर क्या किया, सिग्नेचर लिख दिया, ठीक है। अच्छा जी, सिग्नेचर के बाद अगर आप देखें तो नेक्स्ट कॉलम के अंदर आपने क्या लिख देना है, फ़ोन लिख देना है। क्या लिख देना है, फ़ोन। अच्छा जी, अब उसके बाद अगर आप देखें तो हमारे पास क्या, एक कॉलम आपने छोड़ना है, और दूसरे कॉलम के अंदर आपने क्या करना है, ईमेल लिख देना है, ठीक है। और फिर इसी तरह से एक कॉलम आपने छोड़ना है, और उसके बाद आपने डेट ऑफ क्लेम, ओके। अच्छा, नीचे हम आते हैं। अब इसको हम थोड़ा सा सेट कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। सिग्नेचर के नीचे हम सिग्नेचर ही लिख देंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं फ़ोन नंबर के नीचे वो कह रहा है फ़ोन नंबर आप लिख दें, ओके। अच्छा, इसी तरह से ईमेल के नीचे वो ईमेल बोल रहा है, और डेट ऑफ क्लेम के नीचे वो कह रहा है डेट लिख दें, ओके हो गया। अब इसको थोड़ा सा सेट करते हो, और उसके बाद फिर हम नीचे की तरफ जाएंगे। हमने क्या किया, सबसे पहले जो फर्स्ट वाला इन्वेंट्री राइट था, इन तमाम सेल्स को हमने सेलेक्ट किया जहाँ तक हमारा कंटेंट था। हमारे पास टोटल कितने कॉलम थे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7। एक हमने कहाँ पे मिस्टेक की है, कहाँ पर हमने मिस्टेक की है, कहाँ पे की, चले देख लेंगे। इसको हमने मर्ज कर दिया, जिस तरह से आपको बताया था मर्ज कर दिया। इसका साइज़ को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देते हैं, ये आप देख सकते हैं। इसके साइज़ को हमने इंक्रीज़ कर दिया। इसकी पोजीशन जो है, अलाइनमेंट है वो लेफ़्ट है। इसका कलर वगैरह हम चेंज कर देंगे। देन उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं, तो इन्होंने क्या किया हुआ है, क्लेम नेम वाले सेल को क्या किया हुआ है, मर्ज किया हुआ है, ठीक है। आप देख सकते हैं। इसी तरह से सिग्नेचर वाले सेल को मर्ज नहीं किया हुआ, सिग्नेचर वाले सेल को मर्ज नहीं किया हुआ है। फ़ोन वाले सेल के 2 सेल को मर्ज किया हुआ है, मैं मर्ज कर देता हूँ। अच्छा जी, इसको हम थोड़ा सा ऐसा भी कर देते हैं कि हम बॉर्डर अप्लाई कर देते हैं ताकि आपको मज़ीद ईजी हो जाए। बाद में हम बॉर्डर को रिमूव कर देंगे। ये जस्ट स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा चीज़ों को समझने के लिए ये तमाम चीज़ें आपको बताई जा रही हैं। डबल क्लिक करके मैंने इसके जो विड्थ थी उसका साइज़ इंक्रीज़ कर दिया। इसको मज़ीद को भी हम इंक्रीज़ कर सकते हैं। तमाम चीज़ें आपको बताई जाएंगी। ईमेल को हमने क्या किया, मर्ज कर दिया, और इसी तरह से डेट ऑफ क्लेम हमारे पास आ गया, ये आप देख सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास प्रिपेयर बाय, इन जो सेल्स हमारे पास आ रहे हैं
इनको हम मर्ज कर सकते हैं। अभी हम इंडिविजुअली एक एक को कर रहे हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, उसके बाद एक साथ आपको बताएंगे किस तरह से आप सेट कर सकते हैं इन सब चीज़ों को। ठीक है, तो मेन चीज़ है कि पहले आपको वन बाय वन जब चीज़ों का पता चल जाएगा तो फिर देन आपको काम करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, एक साथ भी हम कर सकते थे। अच्छा, यहाँ पर हम आते हैं नीचे, अगर आप देखें तो हमारे पास क्या आ रहा है, डिस्क्रिप्शन आ रहा है। अच्छा, यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास क्या हुआ, हमने मिस्टेक कहाँ पे की, नंबर। यहाँ पर हमारे पास कितने कॉलम्स आएंगे, 1 2 3 सिग्नेचर तक ये हमारे पास आएगा। सही है, हमने इसको सिग्नेचर तक क्या किया, सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, सिग्नेचर तक हमने क्या किया, इसको सिलेक्ट कर लिया, मर्ज कर दिया और यहाँ पर हमने डिस्क्रिप्शन लिख दिया। ओके, अच्छा जी, उसके बाद फ़ोन नंबर के नीचे हमने क्या किया, इसको कॉस्ट न्यू, देन उसके बाद हमने क्या किया, एज, और देन अगर आप देखें ईमेल पे हमने इसको नोट्स DEP डिपार्टमेंटल, एंटर कर दिया। अच्छा जी, अब यहाँ पर हमें क्या करना होगा, कुछ चीज़ों को सेट करना होगा। किस तरह सेट करेंगे, यहाँ पर हमने इसको सेट कर दिया। ठीक है, डबल क्लिक किया, इसकी हमारे पास ये देखें, क्योंकि ऊपर हमने इसको मर्ज किया हुआ है तो वो पूरा कंटेंट हमारे पास शो हो रहा है, तो इस वजह से वो इशू नहीं कर रहा। तो हम इसको मैनुअली थोड़ा सा साइज़ को इंक्रीज़ कर देंगे। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखें तो इसको थोड़ा सा मैनुअली हम क्या करेंगे, साइज़ को इंक्रीज़ कर देंगे। एक साथ भी हम कर सकते हैं, एक साथ भी आपको आगे जाके बताया जाएगा। तो हम ऐसा करेंगे, अभी एक ही डिज़ाइन बनाएंगे ताकि आगे जाके और मज़ीद चीज़ें आसान करके आपको हम बता सकें। तो यहाँ पर अगर आप देखें ये तमाम चीज़ें, कॉस्ट आ गया, कॉस्ट न्यू, इसका भी थोड़ा सा हम साइज़ को सेट कर देंगे ताकि नज़र आ सके। एज आपके सारे ये तमाम चीज़ें हैं। अब मैंने क्या किया है, इसको सिलेक्ट कर लिया, नीचे तक आता हूँ, थोड़ा सा ऑल बॉर्डर अप्लाई कर देते हैं हम। ठीक है, ये आपके साथ आ गया। इसको हमने क्या किया, मर्ज कर दिया। अब ये वाला जो हमने कॉलम लिया था, ठीक है, ये वाला जो हमने मर्ज किया था, जो कि हम आपको कह रहे थे कि एक हमने ज़्यादा लिया है, तो वो ये वाला था। ठीक है, इसकी हम विड्थ को इंक्रीज कर देंगे। ये देखिए, ओके हो गया, ये आप देख सकते हैं। अच्छा, इसकी हाइट को हम इंक्रीज कर देते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, आते हैं यहाँ पर और इसको हमने सेलेक्ट किया और हमने कहा कि भाई थिक आउटसाइड बॉर्डर। अच्छा, अंदर भी थिक है, तो अंदर थिक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मॉड बॉर्डर्स पे हम आएंगे। मॉड बॉर्डर्स पे आने के बाद यहाँ से हम बॉर्डर को सिलेक्ट करेंगे, आउटसाइड इनसाइड, ओके। ठीक है, ये देखें, ज़्यादा हो गया तो आप इसको दूसरे वाला बॉर्डर सेलेक्ट कर लें, मॉड बॉर्डर, आउटसाइड इनसाइड, ओके। अच्छा, यहाँ पर हम आते हैं, इसको भी हमने क्या किया, सिलेक्ट कर लिया। और इसको हमने क्या कर दिया, थिक आउटसाइड बॉर्डर,
ये हम देख सकते हैं। और हमने इसको ज़्यादा कर दिया क्या? थिक आउटसाइड बॉर्डर, ये आप देख सकते हैं। इसको हमने सेलेक्ट नहीं किया था क्या? तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, जो भी डिज़ाइन बनाना है आप इजी से डिज़ाइन बना सकते हैं। बोल्ड करने हैं, टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं, इनकी अलाइनमेंट को चेंज करना है, आप इनकी अलाइनमेंट को चेंज कर सकते हैं, जो भी काम आप करना चाहते हैं। ये देखें, इसको हमने कलर करना है, इसको हमने सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल की प्रेस करके इसको भी हमने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। और शेडिंग पे आते हैं, शेडिंग पे आने का ये हमने कलर कर दिया। इसी तरह से अगर आप देखें तो ये हमें नीचे भी कलर करना है। तो अगर हम इसका प्रिंट आउट निकालें, प्रिंट आउट भी सही से निकलेगा। इसका फॉन्ट को बोल्ड कर दिया, जो हेडिंग थी हमने बोल्ड कर दिया, ओहो इसने बोल्ड, और इसका कलर हमने ले लिया क्या, ग्रे टाइप का। ये ओके, ये आप देख सकते हैं। इसका साइज़ थोड़ा सा आपने इंक्रीज़ करना है, आप साइज़ को इंक्रीज़ कर सकते हैं। आप इसके थोड़ा सा हाइट को इंक्रीज़ कर दें और इसको आप टॉप पर ले जाएं, ये देखें, या सेंटर पे आप ले जाएं, तो वो आपके ऊपर। ये देखें स्पेस आ गया, जैसे कि यहाँ पर आपका स्पेस था, ये देखें सिग्नेचर आपके साथ आ गया, फ़ोन नंबर, इन्वेंट्री, A to Z आपके तमाम चीज़ें आपके साथ आ रही है। ये देखें, देख रहे हैं आप। अच्छा, यहाँ पर कुछ सेल्स को मर्ज किया हुआ है, इनको भी हम मर्ज कर देते हैं। अब मैं इस यहाँ पर क्या करूँगा, अक्रॉस मर्ज यूज़ करूँगा। क्या यूज़ करूँगा, अक्रॉस मर्ज। मुझे रो वाइज इसको क्या करना है, मर्ज करना है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, अक्रॉस मर्ज, ये देखें। और यहाँ पर भी मैं इस तरह से काम करूँगा। यहाँ पर अगर मैं मर्ज एंटर करूँगा तो ये एक सेल बना देगा। तो हमें एक सेल तो नहीं चाहिए, अगर आप यहाँ पर देखें हमें तो मल्टीपल रो वाइज हमें मर्ज करना है। तो उसके लिए हमने क्या किया, मर्ज अक्रॉस पे क्लिक करेंगे। तो ये देखें क्लियर। मैं कंट्रोल P करता हूँ, ये आपका इस तरह से आ रहा है। हम इसको सेट कर सकते हैं, मार्जिन वगैरह का आपको बताया हुआ है। तो ये तमाम चीज़ें, ठीक है। हम कंट्रोल P, मार्जिन पे आते हैं। मार्जिन पे आने के बाद हमने नैरो पे क्लिक कर दिया। ये देखें, अगर नीचे भी आपको डाटा चाहिए, नीचे भी आप डाटा ले सकते हैं। जो भी आपने काम करना है, मैंने इसको कहा माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट PDF पे हमने कर दिया ताकि आपको सब नज़र आ सके। ये हमने PDF बना दी। इनवॉइस, ये देखिए, और ये इमेज थी, देख रहे हैं हम। तो सेम टू सेम आप काम कर सकते हैं जब आपको चीज़ों के बारे में पता होगा, अदरवाइज आपके लिए प्रॉब्लम होगी। आते हैं एक और डिज़ाइन हम बनाने की कोशिश करते हैं। तो हम आते हैं, क्या ये बना लें या ये बना लें, क्या काम करें जी। तो हम ये बना लेते हैं, ठीक है। सेव इमेज है, तो इसको हम ओपन करते हैं। इसको जो हमारे पास पहले वाली इमेज थी, इसको हमने क्या किया, क्लोज कर दिया। अब ध्यान से इसको समझेंगे ये किस तरह से काम होगा। ये रो वाइज हमारे पास आ गए। हमें कितने कॉलम टोटल चाहिए होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। टोटल हमें कितने कॉलम चाहिए होंगे, 9। 1 2 3, ठीक है, 4 5 6 7
8 और ये हमारे पास टोटल 9 कॉलम में हमारा ये काम हो जाएगा। रोज़ का कोई ऐसा इशू नहीं, रोज़ आप फ़ौरन से इंसर्ट और डिलीट कर सकते हैं। मेन चीज़ इसके एक्सेल के अंदर होती है कॉलम्स की। आते हैं एक्सेल को ओपन करते हैं, एक न्यू शीट ले लेते हैं। शीट लेने के बाद यहाँ पर मैं आता हूँ, तो लेट्स सी। तो हमने क्या किया, परचेज ऑर्डर, टोटल हमें कितने कॉलम चाहिए, 9 कॉलम चाहिए। अब समटाइम हमें उल्टा रिवर्स काम भी करना पड़ता है, ठीक है, हमें क्या समटाइम रिवर्स काम भी करना पड़ता है कुछ जगहों पे। तो हम आते हैं यहाँ पर, हम ऊपर वाले से ज़्यादा पहले क्या करते हैं, नीचे से हम परचेज ऑर्डर वगैरह लिखना स्टार्ट करेंगे। परचेज ऑर्डर, डेट आ गई, ठीक है। अच्छा जी, डेट स्मॉल में हमारे पास डेट आ गई। इसी तरह से अगर आप देखें, एक रो नीचे छोड़ी हुई है 2, और तीसरे पे हमारे पास पहला क्या आ गया, क्वांटिटी। दूसरे पे उसने आपको बताया क्या, यूनिट, ठीक है। ऊपर हम आते हैं, ऊपर आने के बाद यहाँ पर आपके पास आ जाता है रिक्वेस्ट। ये बहुत सिंपल आपको एक फार्मूला बता रहा हूँ कि आप किस तरह से, बाकी जो इस तरह से आपको इजी लगे आप वैसा बना सकते हैं, लाजमी नहीं कि आप इसी फार्मूले को कॉपी करें, ठीक है। उसके बाद आपके साथ जाता है शिप, उसके बाद आपके पास यहाँ पर आ जाता है क्या, डिस्क्रिप्शन। यूनिट से आगे आपका इसके आ जाता है डिस्क्रिप्शन, ठीक है। डिस्क्रिप्शन के अंदर आप देखें कितने कॉलम है, 1 2 3 कॉलम है, 1 2 3। और यहाँ पर आपके साथ आ जाएगा क्या, यूनिट प्राइस, ठीक है। यूनिट प्राइस के अंदर कितने कॉलम है, 1 2, और उसके बाद आपके साथ आता है टोटल। तो हमने आपको कितने कॉलम बताए थे टोटल, 8 या 9, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पर अगर हम देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, और कहीं पे हमने एक कॉलम को मिस कर दिया है। ओके, कॉलम हमने मिस किया है 1 2 1 2 3 1 2 3। यूनिट्स के अंदर भी सही है। चले देखते हैं कहाँ पर हमने मिस किया, कोई ऐसा इशू नहीं है। F और B पॉइंट, और यहाँ पे हमने कर दिया टर्म्स, ठीक है। अच्छा, बॉर्डर्स अप्लाई कर देते हैं ताकि आपको एक क्या उसका लुक नज़र आए, आपको क्या हो, एक लुक नज़र आना स्टार्ट हो, ये आप देख सकते हैं। अच्छा जी, अब अगर आप ये यहाँ पर देखें तो आपके पास क्या है, परचेज ऑर्डर क्वांटिटी, ये आपका क्या है, मर्ज हुआ हुआ है, ठीक है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन से लेके आपके पास ये 2 कॉलम, यहाँ पर ये देखिए हमने यहाँ पर मिस हुआ हमारे पास, ठीक है, एक कॉलम और देन दूसरा कॉलम, ठीक है। तो यहाँ पर हमें कॉलम इंसर्ट करना है, हमने कॉलम के ऊपर क्लिक किया, राइट क्लिक किया, इंसर्ट कर दिया, ये हमारे पास एक कॉलम ऐड हो गया, ठीक है। कहाँ पे हमें ऐड करना था, यूनिट प्राइस, मर्ज हो गया, ओहो, मर्ज अक्रॉस, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं 1 2 3, 1 2 2 3। चलो देखते हैं क्या है, यूनिट प्राइस आ गया, यूनिट प्राइस को मर्ज किया, और देन हमारे पास क्या आ गया, टोटल आ गया। अच्छा जी, अब यहाँ पर हमारे पास अगर आप देखें तो हमारे पास क्या है,
डिज़ाइन जो है, ठीक है, डिज़ाइन जो हमारे पास आ रहा है, इसको हमने कहा कि हमें कौन सी लाइंस को ख़त्म करना है, इनसाइड वाले को। तो हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया, ओके कर दिया, तो ये इनसाइड वाली तमाम लाइंस को इसने क्या किया, ख़त्म कर दिया, ताकि आपके पास एक इमेज क्लियर हो जाए। ठीक है, तो इसकी थोड़ा सा हम हाई विड्थ को इंक्रीज़ कर देते हैं, ये आप देख सकते हैं। इसी तरह से शिप वाले की विड्थ को हम इंक्रीज़ कर देंगे। ठीक है, अच्छा जी, शिप के बाद हमारे पास अगर आप यहाँ पर देखें तो ये बिल्कुल सही आ रहा है, ये भी सही आ रहा है, ये भी सही आ रहा है, और इससे पहले एक हमारे पास क्या है, कॉलम है इंसर्ट। तो ये आप देख सकते हैं, इसकी हम विड्थ को थोड़ा सा कम कर देंगे, ये आप देख सकते हैं। ठीक हो गया, बट इसको हम इस तरह से मर्ज कर देंगे, नीचे से वो आपके पास रहेगा, नीचे आपके पास वो चीज़ रहेगी। मर्ज कर दिया, ठीक है, और इसी तरह से यहाँ पर भी हमने क्या किया, उसको मर्ज कर दिया। ओके, ये आप देख सकते हैं। समझ में आया कुछ जी? नीचे आते हैं, ऑल बॉर्डर्स अप्लाई कर दिए यहाँ पर हमने, और थिक करना है, अब थिक कर दें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप लाइन स्टाइल पे आके यहाँ से भी कर सकते हैं, ये देखें। ओके, और इसी तरह से हम यहाँ पे भी इसको काम कर देते हैं। ओके ओके, शेडिंग कलर हमने क्या कर दिया, इसका शेड कलर क्या कर दिया, ब्लैक। फॉन्ट कलर हमने क्या कर दिया, वाइट। ठीक है, एक साथ भी कर सकते हैं, हम एक साथ भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने क्या काम करना है। ये A to Z अगर आप देखें तो आपके पास यूनिट प्राइस कहाँ पर आ रहा है, तमाम चीज़ें परफेक्ट आपके सामने है। ठीक है, इसकी तमाम इन्होंने क्या किया हुआ, इसको सेंटर में किया हुआ है, तो हम भी इसको सेंटर में कर देते हैं। ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर अगर आप देखें ये आपका सारा है, तो ये चीज़ थोड़ी सी हमें सेट करनी है। ठीक है, बाकी ये शेप, और ये आपके पास आ गया मर्ज। अब नीचे अगर आप देखें तो नीचे भी आपको ये सब काम करना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन को यूनिट प्राइस मैंने इसको सिलेक्ट किया, नीचे तक आता हूँ, और यहाँ पे मैंने क्या किया, मर्ज सेंटर नहीं करूँगा, मर्ज अक्रॉस करूँगा, ये देखें। और इसी तरह से यूनिट प्राइस के अंदर मैंने इन तम दो सेल्स को सिलेक्ट किया, और देन मैंने क्या किया, इसको मर्ज अक्रॉस किया, तो ये आप देख सकते हैं। नीचे आप आते हैं तो यहाँ पर आपने क्या किया, मज़ीद कॉलम आपने ले लिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, मैंने बॉर्डर अप्लाई कर दिया, ये देखें। ठीक है, और देन इसको भी हमने क्या कर दिया, मर्ज अक्रॉस कर दिया। और यहाँ पर हमने कहा सब टोटल सेल्स टैक्स, ठीक है, शिपिंग एंड हैंड अदर टोटल। ओके, अच्छा, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, ये तमाम हम इसको भी क्या कर देते हैं, मर्ज अक्रॉस करने हैं, मर्ज अक्रॉस कर दें, नहीं भी करेंगे तो कोई ऐसा इशू नहीं है। तो हम मर्ज अक्रॉस कर देते ताकि ना इजी हो जाए काम करना। मैंने यहाँ पर आता हूँ, अब यहाँ पर बुलेट्स कैसे आएंगे। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखें तो वर्ड के अंदर तो आपके बुलेट्स होते थे,
यहाँ पर अब आपके पास बुलेट्स कहाँ पे आएंगे, यहाँ पर अगर आप देखें बुलेट्स आ रहे हैं आपके पास, ये देखें आपके पास, जी बुलेट्स आ रहे हैं आपके पास यहाँ पर कहीं पे नहीं। तो फिर आप क्या काम करते हैं, इंसर्ट से आप सिंबल लेंगे, सिंबल की मदद से आप वो सब काम करेंगे। ठीक है, अगर हम यहाँ पर आते हैं सर्कल हमारे पास आ जाएगा, ये आप देख सकते हैं, क्लोज कर दिया और देन जो भी आपने काम करना है वो आप काम कर सकते हैं। स्पेस दिया और जो भी आपने लिखना है वो आप लिख सकते हैं। यहाँ पर फ़ॉन्ट का साइज़ बेंडिंग हुआ हुआ है, इसको हम सेट कर देते हैं। इस तरह से आप तमाम चीज़ें, अगर आप यहाँ पर देखें 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर भी ये तमाम चीज़ें। अच्छा, अब यहाँ पर मेन क्या काम हो सकता है कि ये जो लिखा गया है, एक तो इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, एक तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। दूसरा यहाँ पर ये क्या काम हम कर सकते हैं, ध्यान से आप चीज़ों को समझिएगा। यहाँ पर हम इंसर्ट पे आए, इंसर्ट पे आने के बाद शेप पे आता है, शेप पे आने के बाद यहाँ से हमने टेक्स्ट बॉक्स ले लिया, ये देखें, हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। ओके, वरना हम वर्ड के ऊपर लिख के यहाँ पर पेस्ट भी कर सकते हैं। वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें काम क्या करना है, वो सब चीज़ें हमारे ऊपर डिपेंड करती है कि हमें काम क्या करना है। तो ये आपके सामने आपने देखा कि हमारे पास ये एक फॉर्मेट था जो कि हमने बनाया। इसके अलावा भी हम बहुत सारे फॉर्मेट्स बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ऊपर का हमारा कंप्लीट नहीं हुआ, ऊपर हम आते हैं ताकि हम ऊपर का भी कंप्लीट कर सकें। ऊपर हम आते हैं तो यहाँ पर हमने क्या किया, इसको 2, ठीक है। अब भी यहाँ पर अगर आप देखें तो ये 2 वाला कितने कॉलम में आ रहा है, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3, 1 2 3, शेप 2, ठीक है, और ये हमारा आएगा परचेज ऑर्डर नंबर। ओके हो गया। ऊपर हम आते हैं, इसी तरह से हमें ऊपर क्या करना होगा, जो हमारा लास्ट वाला सेल है उसके अंदर हम ये काम टेक्स्ट से भी कर सकते हैं, मीन्स के टेक्स्ट बॉक्स से भी कर सकते हैं और रोज़ में भी कर सकते हैं कि अलग अलग रोज़ के अंदर। वरना हम ये काम ज़्यादातर क्या करते हैं, टेक्स्ट बॉक्स में करेंगे,
मैं इसकी हाइट को इंक्रीज़ कर देता हूँ। ठीक है, हाइट को मैंने इंक्रीज़ किया। इंक्रीज़ करने के बाद मैंने यहाँ पर क्या किया, इंसर्ट पे आने के बाद शेप पे आने के बाद मैंने यहाँ टेक्स्ट बॉक्स लिया, और टेक्स्ट बॉक्स लेने के बाद मैंने यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ कर दिया। ड्रॉ करने के बाद मैंने यहाँ पर कहा कंपनी नेम, ठीक है, शिफ्ट एंटर की प्रेस किया, कंपनी स्लोगन हमने लिख दिया। शिफ्ट एंटर की प्रेस किया, हमने स्ट्रीट एड्रेस लिख दिया। शिफ्ट एंटर की प्रेस किया, सिटी, स्टेट, जिप कोड। शिफ्ट एंटर की प्रेस किया, फोन 111 222 स्पेस 333। शिफ्ट एंटर, ईमेल कंपनी नेम, ठीक है। इसका साइज को थोड़ा सा आप इंक्रीज कर देंगे। इसको आपने थोड़ा सा बोल्ड करना है, आप बोल्ड कर सकते हैं। कंट्रोल बी, वही तमाम चीज़ें आप इसकी आउटलाइन को ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम आते हैं नो आउटलाइन। यहाँ पर आप क्या करेंगे, नाम लिख देंगे जो भी आपने लिखना है। आपने कहा परचेस ऑर्डर, ठीक है। मैंने क्या किया, इन सेल्स को मर्ज कर दिया। इसको मैंने सेंटर लेफ्ट ले गया, बोल्ड कर दिया, साइज को इंक्रीज कर दिया। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो एक स्पेस हमारे पास आ रहा है, सही है सब चीज़ें, ठीक है। परचेस ऑर्डर, तो आप इजी से जिस तरह का डिज़ाइन बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या काम करते हैं। अच्छा, इसको हमने वो सेट नहीं किया था, ठीक है, मार्जिन वगैरह को हमने सेट नहीं किया था। आते हैं हम फाइल के अंदर हम प्रिंट, वो डायरेक्ट प्रिंट में भी हम जा सकते हैं। मार्जिन में आने का हमने कहा नैरो, तो यहाँ पर ये तमाम चीज़ें हमारे पास सेट हो गई। अब अगेन हम इसको PDF में सेव करते हैं। परचेज ऑर्डर, यस, तो आप जिस तरह का टेम्पलेट बनाना चाहते हैं, इनवॉइस बनाना चाहते हैं, आप वो बना सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या काम करते हैं। जब चीज़ों के बारे में पता होगा आप इजी से काम कर सकेंगे। ठीक है, आई होप आपको तमाम फॉर्मेटिंग्स के बारे में अब अच्छे से मालूम हो गया होगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है, क्या करते हैं। तो देन अगर इसके अलावा भी किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज़ समझ में ना आई हो, तो आप ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में उस चीज़ के बारे में पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।